तो व्यूअर्स ये देख लो हम इधर पहुंच चुके हैं। अब ऊपर चढ़ेंगे। ओ मैं बोलूँ आपने कहा ऊपर जाएंगे फिर कर ऊपर की बात करें, ऊपर जाकर सलाम करेंगे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल हम गए थे, 15 लोग थे और उनके बीच में मैं अकेला ही फंसा हुआ था कि 15 लोग जो है ना, उन सबको मैंने खामोश कर दिया। अब मेरी जहानत देखिए। बस ये देख लो, सुबह सुबह बेगम साहबा ने धोए हैं कपड़े और इनको हम जा रहे हैं हमसायों के घर सूखने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो छाँव है। ये देखें दरख्त है और ये छोटा सा सैन है, तो इधर तो हम डाल नहीं सकते। और वो सामने चुबारा नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर डालने के लिए जा रहे हैं। उनकी हो गई जो फौत की, वो उधर गए हुए हैं, चाबी हमें देकर गए थे, अब वहाँ जा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देख लो हम इधर पहुँच चुके हैं। अब ऊपर चढ़ेंगे। ओहो वो देख लो ऊपर हशर देखो। व्यूअर्स ये देख लो, कुछ कपड़े हम इधर डाल रहे हैं और ऊपर रास्ता बड़ा ख़तरनाक रास्ता है और बच्चे भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज यहां पर हमारा पहला दिन है और पहला दिन हम ये देख लो इधर डालने आए हुए हैं कपड़े। और काम का भी अभी मैंने पता किया है, तो वो भी आज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मर्द हजरात तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बेगम साहबा पता नहीं मेरे साथ काम करवा पाएगी जैसे पहले उधर हेल्प करवाती थी या नहीं, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। कैसे बेगम साहबा? चले जाऊंगे फिर क्या है, क्या कोई बात नहीं है। हाँ चलो, अस्सलाम वालेकुम बोल लो। सलाम मैं बोलूँ? आपने कहा ऊपर जाएंगे फिर करेंगे सलाम। अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और बेगम साहबा को मैंने बोला है ना ऊपर जाकर सलाम करेंगे, ये शायद ऊपर की बात करें, ऊपर जाकर सलाम करेंगे। और ये देख लो इधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अब तो बेगम साहबा इनसे लकड़ियाँ मांगेगी। अब देख ली हैं बेगम साहबा ने लकड़ी, लगता तो ऐसे ही है। और ये है चुबारा, इधर भी सारे घर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये सारे घर हैं। और ये भट्ठे हैं, जिस भट्ठे पे मैंने काम करना है वो सामने वाला। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ना मज़दूर काम कर रहे हैं। तो ये व्यू है, मैंने सोचा कि आप लोगों को चेक करा दूं, ये देख लें। हाँ जी, लकड़ी के ऊपर फिर इतराज़ कर दें तो फिर हैं उनकी लकड़ियाँ गीली हो जाएं। तो व्यूअर्स बेगम साहबा तो कल से बहुत खुश है और लाइट का मसला भी वो भी हमारा हल हो चुका है। अभी सुबह सुबह हमें बना कर देकर गए हैं और पहले भी बताया था कि हमसे एडवांस भी नहीं लिया, कोई 3000 महीने का किराया है। तो अल्लाह करेगा कि टाइम पे हम भी उसे पे कर पाएँ, क्योंकि पहले भी हम इसी मकान में रहते थे, लेकिन किराया अदा ना करने की वजह से हम यहाँ से, इससे पहले कि वो हमें निकालते हम खुद ही चले गए थे। हमने अपने हालात को भांप लिया था। तो बस कैसे बेगम साहब, खुश हो या नहीं हो? व्यूअर्स ये मेरे फ्रेंड का घर है और ये उनके बूटों का कारोबार है। ये देख लें लंडे के बूट जो होते हैं ना, अब तो सीज़न ख़त्म हो चुका है क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। चलो जाओ, चलो शीन। बच्चों को हमने घर बिठा दिया और एक मरतबा फिर आ गए हैं कपड़े डालने के लिए। और आज बहुत सारे, क्योंकि कल सामान उठाए ना, बहुत सारे कपड़े जो है ना मेले हो चुके थे। बेगम साहबा ने आज सब कपड़ों को धो दिए, क्योंकि नल का भी घर में अब लगा हुआ है, तो सारी सहूलतें मौजूद हैं यहाँ पर। तो बेगम साहबा को तो बस इस चीज़ का वो क्या चाहिए, मौका चाहिए। और हाँ, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल हम गए थे एक जगह, 10-15 लोग ऐसे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर यूट्यूब की बात शेयर पड़ी। तो मैं परेशान नहीं होता, लेकिन जो मेरे साथ बीतती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, तो ताकि उनको भी बात करने का तजर्बा आ जाए कि किन लोगों को किस तरह से जवाब देना है। तो मेरे आप जवाब देने का तरीक़ाकार देखिए। तो उन्होंने मुझसे बोला, यार यूट्यूब से तो कुछ नहीं मिलता, आप खाम में मेहनत कर रहे हो, ये है वो है। तो ऐसे 10-15 लोग थे और उनके बीच में मैं अकेला ही फंसा हुआ था। आपको पता है, फिर 10-15 लोग जहाँ पर इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनको जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पता है मैं उनको किस तरह से यानी कि जवाब दिया। अब वो 15 के 15 लोग जो है ना, उन सब को मैंने खामोश कर दिया। अब मेरी जहानत देखिए। जैसे उन्होंने बोला है ना
भाई यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता, ये है ये फजूल बातें, बस ऐसे है वैसे है। ये देखो अगर आप टेक यूट्यूबर हैं तो आप और लोगों की भी वीडियोस देखते होंगे टेक के हवाले से यकीनन, और जैसे यूट्यूब ओपन करते होंगे कि सारे जैसे टेक के आप वीडियोस देखते होंगे तो टेक की वीडियोस आप लोगों के सामने आ जाती होंगी। जैसे मैं व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉग्स की वीडियोस देखता रहता हूँ, जैसे यूट्यूब ओपन करता हूँ बहुत सारे व्लॉग्स मेरे सामने आ जाते हैं। तो जब सब ने बातें कर ली तो मैंने कहा यार 1 मिनट रुक जाओ। मेरे पास मोबाइल था, पैकेज था, मैंने यूट्यूब ओपन की। मैंने कहा ये सिर्फ एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो मैं बताने वाला हूँ उनको दिमाग में रखना है, उसके बाद जो बोलोगे मुझे मंजूर है। तो मैंने यूट्यूब ओपन की और ऐसे व्लॉग्स वाली वीडियो सामने आ गई। मैंने बोला आप सारे समझदार हो, ये देख लो, ये सारे ये इनके पागल हैं, ये देख लो पूरी दुनिया भरी हुई है, ये न्यूज़ है, ये व्लॉग्स हैं, ये क्रिकेट है, ये कार्टून्स हैं, ये सारे पागल हैं। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, भाई यार अगर इतने सारे लोग यूट्यूब पर मौजूद हैं, ये सारे पागल तो नहीं हैं, अगर कुछ मिलता तो है। तो ये एक परफेक्ट जवाब था उनके लिए। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की बहस करता है तो उनके सामने यूट्यूब खोल दो और बोल दो ये सारे पागल देख लो। फिर उनके दिमाग में ये बात बैठेगी, भाई यार वाकई यूट्यूब से कुछ मिलता है तो लोग वीडियोस डालते हैं, तो कोई किसी के पास फालतू टाइम तो नहीं होता। जो नहीं मानने वाले वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो वहीं पर ही समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने भी लोगों को चुप कराना है, तो मैं भी इसी तरह से लोगों को हैंडल करता हूँ। मैं तो वक्ती तौर पर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता हूँ और सारे चुप हो जाते हैं। ओहो कंबल बोल के, चलो आप कंबल उठा के ले आओ। तो कैसा लगा मेरी आइडिया, तो आप लोगों ने ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी बात रही इखलास और प्यार की बात, जो कि मैं बार बार करता हूँ। तो ये देखो मेरे फ्रेंड का घर है, वो अब घर नहीं है, तो उनकी तरफ जो है ना फौतगी हो गई है, तो वो वहाँ चले गए हैं और सारा घर हमारे हवाले करके गए हैं। देखो सिर्फ फ्रेंडशिप है हमारी, ना वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना वो ये जानते कि मैं कहाँ से हूँ, ना मैं इनको जानता हूँ ये कहाँ से हैं। ये इन्होंने भी यहाँ आकर ज़मीन ली थी, ये घर लिया था और यहाँ रह रहे हैं। तो बस ऐसे फ्रेंडशिप ही है हमारे, और हम यहाँ रह रहे हैं। तो ये होते हैं अच्छे ताल्लुकात, अच्छी ज़बान, अच्छा किरदार। तो आज ये देखो पूरा घर हमारे हवाले करके गए हैं, उनका सारा सामान पड़ा हुआ है, अंदर कमरों की चाबियाँ सब कुछ हमारे पास है। तो एक ना एक दिन अल्लाह पाक हमें भी अपना घर देगा इंशाल्लाह। फिर बेगम साहबा इससे भी ज़्यादा खुश होगी। कैसे बेगम साहबा? और ये देख लो इस पर कंबल पर गुड़िया बनी हुई है, ये शाहीन का कंबल है। किसने दिया था ये वाला? हाँ 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 हाँ, जहाँ हम जाते हैं ना अक्सर भाई के घर, उस भाभी ने ये मुझे कंबल दिया था। और ये सारे बिस्तर वगैरह आज बेगम साहबा ने बिस्तरों के जो उलारे वगैरह वो सारे धो दिए हैं। तो समीर और शाहीन इधर बैठे हैं। शाहीन आप फिर मट्टी में खेल रही हो, इधर पानी वगैरह मारेंगे इंशाल्लाह जगह जम जाएगी, फिर मट्टी आपको नज़र भी नहीं आएगी यहाँ पे। समीर बेटा आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो बैठ के, माशाल्लाह, थैंक यू। ए शाहीन बेटा आराम करो, खेल रही हूँ, मट्टी में ना खेलो ना बेटा। इधर देख लो समीर नहीं बैठा हुआ चार पे भी, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उठो खड़े हो। हाँ अच्छे बच्चे ऐसे इधर बैठते हैं, अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे इधर बैठते हैं। आप प्यारे हो ना, फिर इधर बैठो। आप भी प्यारे हो ना, चलो ठीक है। और ये देख लो बेगम साहबा जो है ना, अभी कितने कपड़े बाकी हैं भाई? हैं? अच्छा अब नहा लो, कल की नहाई भी नहीं है बेगम साहबा। हाँ नहा के कपड़े चेंज कर लो। और मैं अब आटे का पता करता हूँ और बाकी भी बहुत सारे काम है वो कर लेता हूँ, ठीक है। मुँह धो लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ और शहर में कुछ चीज़ें लेनी हैं। एक तो ब्रश लेना है वाशरूम के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, और दूसरी भी एक कोड़ा तेल। उन्होंने बताया कि जो दाने निकले हुए हैं ना समीर के जिस्म पे, कोड़ा तेल लगाओ, थोड़ा तकलीफ़ तो देगा लेकिन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं उससे। तो आज वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लेकर आने हैं, और कुछ और भी छोटी मोटी चीज़ें वो लेकर फिर आता हूँ वापसी। ये कल भी समीर के लिए मैं दवाई लेकर आया था, एक ये और एक ट्यूब दी थी दानों पे लगाने के लिए। समीर यार ठीक हो जा, इधर 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 मेरी तरफ देख। अब ये दवाई नहीं पीता, अब मुझे देखकर मुंह पाट के उधर खड़ा हो गया। ये देख मुझे दवाई हाँ दवाई ना खुले ना, अब मेरा बेटा ऐसे खड़ा रहे ना,
देख लो आज काम हो चुका है। एक ना 100 बीमार वाला कुल्फी यहाँ मौजूद है और ये इधर से खा रहा है। यार इधर से खाते हैं कुल्फी। तरीका नहीं आ रहा तो खा रहा है। और शहीन को दिए, ये सारे खा गए, इतनी सी बचा कर दी है कुल्फी। असल में मैं गया था शहर, वहाँ से लेकर आया हूँ और उधर से ये लेकर आया था फ्लश के लिए, ये भी नहीं था और कड़वा तेल तो नहीं मिला। ये देख लें साहब बहन भाई, हमारी चाय का टाइम हो चुका है और मैंने सुबह से कपड़े धोने के थक गई हूँ, इसलिए मैंने कहा चाय बना के पी लेती हूँ, फिर दूसरा काम करूँगी। और ये देखो शहीन का बाबा समीर को झूले दे रहा है। समीर सो गया है ना, इसलिए नहीं सोया। मैंने दूध तो दिया है, मैंने कहा सो गया। ये देख लो समीर जाग रहा है। आपको पता है ये बड़ा मुश्किल से होता है, रात को भी दिन को भी। आप चाय पियोगे? नहीं, आप बना कैसे? मैं तो अपने लिए बना, मैंने कहा आपको, आप चाय बना कर मुझे दो, आपने कहा खुद बना लो, इसलिए मैंने कहा मैं आपको चाय नहीं दूंगी। सब बहन भाई मैंने इसे कहा मुझे चाय बना के दो, मैं थकी हूँ, इसने कहा मुझे नहीं डा आता ऐसे ना। मैंने बोला मैं इसको झूले देता हूँ, आप खुद बनाओ। इसलिए मैं खुद चाय बना रही हूँ। सब बहन भाइयों ने पीनी है तो आ जाएं। व्यूअर्स यहाँ पर हम व्लॉग का एंड करेंगे और एंड में आप लोगों को बताते चलें कि बेगम से कल से जो है ना सामान की वगैरह की सेटिंग कर रही है। कल से नही नहीं है, कपड़े सारे मट्टी वाले हैं, वही जो उधर से पहन कर आई थी। हाँ, और मैंने कोई आ जाए भी मेरे साथ काम करवा। हाँ है तो अकेले हम दोनों ही हैं, दोनों आए बस। और मैं भी बनी है तो वो भी सफर में है ना। हाँ, वो यूके से है, कोई अमेरिका से है, ऐसे एक मान जी है। और जो हमारे करीब वाले हैं वो सिर्फ ताने दे सकते हैं हमें, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस ये वाला सामान मैंने कुंजा ये चार कोई पड़ा है। हाँ, और ये देख लो कोई संदूक वगैरह तो है ही नहीं जिसमें हम ये रख सकें। ये गट्टुओं में हमारे बर्तन और डिनर सेट वगैरह इधर पड़े हुए हैं। बच्चों के जो कपड़े हैं वो हमने उधर लटकाए हुए हैं शापरों में। तो इंशाल्लाह जैसे हालात ठीक होंगे हम कोई संदूक वगैरह भी ले लेंगे। वैसे भी हमारी एक माँ जी हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपको गिफ्ट दूंगी संदूक। तो बेगम साहबा तो कल से बहुत ज़्यादा खुश है जब से ये बात सुनी है। सारा सामान मेरा ना, ये वाला सारा। हाँ, अगर एक हाँ, एक संदूक में आ जाए, एक संदूक भी आ जाए ना, ऐसे समझो कि ये सारा सामान हमारा ऐसे सिमट जाएगा। और संदूक, हाँ, और संदूक के अंदर ये सामान आ जाएगा और उसके ऊपर ये बक्सा रख देंगे और भी सामान उस संदूक के ऊपर। और बहुत सारी ये जो जगह है ना ये फ्री हो जाएगी हमारी। यहाँ पर मोटरसाइकिल भी खड़ा सकते हैं। और रात को हमने मोटरसाइकिल इधर खड़ा है, बहुत तंग हुए हैं हम। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ दे रहे हैं। नहीं दिखाया, ये मैंने आज ये धोया है, चादर धोई है, ये मैं अब बिछाई है, इधर बिछानी है अभी। हाँ, वैसे हिम्मत है बेगम साहब आपकी, यकीन जानो। आई प्राउड ऑफ यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी ज़िंदगी में साथ देने के लिए। और व्यूअर्स आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। हाँ, इतनी सपोर्ट करते हैं, दुआ में देते हैं, हमें ये भी काफी है बात। और बेगम साहबा से गुजारिश है जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। सब बहन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज व्लॉग का एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी शेयरिंग भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कल नेक्स्ट व्लॉग फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।